नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 18 के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्ट 18 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के लिए एक तरीके से रीढ़ की हड्डी का काम करेगा हमारी जो सेनाएं हैं उसमें। तो क्या क्या चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट 18 में, तो चलिए समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म में। 144 मिसाइलों से लैस, 144 मिसाइलें ही सुनकर के आपको लग रहा होगा कि प्रोग्राम कितना बड़ा है। विध्वंसक बर्बाद कर देगा दुश्मन की नेवी, क्यों खास हो जाता है भारत का प्रोजेक्ट 18। प्रोजेक्ट 18 भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी का विध्वंसक कार्यक्रम है। मतलब निस्तो नाबूद कर देना है पूरी तरीके से दुश्मन देश को, जो भारत की समुद्रिक शक्ति को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गौर करना, समुद्र की शक्ति पर हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? प्रशांत महासागर क्षेत्र को संरक्षित करना है। क्वाड का भी उद्देश्य क्या है? प्रशांत महासागर क्षेत्र को संरक्षित करना है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका मिलकर के वर्क कर रहे हैं। चाइना से लड़ रहे हैं। चाइना से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि चाइना वहां पर अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है और अपने वर्चस्व को बढ़ावा दे रहा है। इस वजह से हम भी अपना ये जो नौसैनिक अभियान है वो चलाते हैं, क्वाड के साथ मिलकर के निगरानी कर रहे हैं वहां पर। और भारत अब अगली पीढ़ी का विध्वंसक प्रोजेक्ट 18 भी लेकर के आ रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है जहाँ से भारत की पूरी एक तरीके से जो व्यापार है वो टिका हुआ है इसी क्षेत्र पर, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र पर। राइट, चलिए, तो ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डिजाइन की गई है। इसमें वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित इसे किया जा रहा है। ये विध्वंसक मौजूदा विशाखापट्टनम क्लास विध्वंसकों से जितने भी हैं उससे कई अधिक उन्नत और शक्तिशाली होगा। आइए जानते हैं इसकी कुछ खास विशेषताएं। सबसे पहले बात करेंगे 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, VLS। ठीक है, ये जो विध्वंसक है 144 मिसाइलें ले जाने में आपका सक्षम होगा। 48 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, 290 450 किलोमीटर की मारक क्षमता, जो समुद्री और जमीन दोनों लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। 32 किलोमीटर की आपकी लंबी दूरी होने वाली है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें 250 किलोमीटर तक की रेंज के साथ हवाई खतरों से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही 64 छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें नजदीकी हवाई रक्षा के लिए डिजाइन है। 8 हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइलें विकासाधीन अभी हैं। ये मिसाइल और भी तेज और घातक इसमें शामिल होंगी। उच्च स्टील्थ तकनीकी, ये विध्वंसक पूर्ण स्टील्थ क्षमता से लैस होगा, जिससे दुश्मन के रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। इसका डिजाइन रडार क्रॉस सेक्शन से कम कर देता है, जिससे ये युद्ध में छुपने में सक्षम होगा। शक्तिशाली रडार सिस्टम, 4 अत्याधुनिक यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकी स्टैंडर्ड एरा रडार, जो कि DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं, विकसित किया गया है। ये 500 किलोमीटर की लंबी दूरी में दुश्मन को ट्रैक कर सकते हैं। ये हवाई, समुद्र और जमीन आपका तीनों पर भी अधिकतर खतरों को ये पहचान करके उसकी निगरानी करेंगे तथा उसे समाप्त कर देंगे। विशाल आकार और वजन, इसका वजन लगभग 13,000 टन का होगा। वजन देख रहे हो, 13,000 टन, जो भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसे क्रूजर श्रेणी में भी रखा जा सकता है। मौजूदा विशाखापट्टनम क्लास 7,450 टन से काफी बड़ा है, क्योंकि ये तो अभी कितना है 7,450, ये आपका 13,000 टन का होने वाला है। आत्मनिर्भरता, इस विध्वंसक से भारत 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग कर रहा है इसको बनाने में, जो भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। DRDO, बेल, ठीक है, और भारतीय शिपयार्ड जैसे मजगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। क्यों खास है? बहुउद्देशीय क्षमता रखता है। ये हवाई, समुद्र, जमीन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो ये बहुउद्देशीय युद्धपोत है, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका। हिंद महासागर में इससे हमारा दबदबा बढ़ेगा। दैट इज द मेन थिंग। मैंने क्या बोला? हिंद प्रशांत क्षेत्र को संरक्षित करना है, इसलिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, 2035 तक भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 170 से 175 युद्धपोत का बेड़ा तैयार कर लिया जाए यहाँ पर। प्रोजेक्ट 18 इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासकर हिंद महासागर और अरब सागर में भारत की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए। उन्नत तकनीक, हाइपरसोनिक मिसाइल और एशिया रडार जैसे अत्याधुनिक तकनीकों के साथ विध्वंसक दुश्मन की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा। 2035 तक निर्माण डिजाइन कार्य 2023 में शुरू हुआ था और 5 से 10 वर्षों में ये युद्धपोत आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। रणनीतिक महत्व की बात करें, प्रोजेक्ट 18 का ये विध्वंसक भारतीय नौसेना को आक्रामक और रक्षात्मक बना देता है। ये न केवल पाकिस्तान के लिए एक जवाब होगा,
बल्कि ये चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब देगा कि वो जो वहां पर सैन्य अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। तो इससे भारत ने भी अपनी शक्ति दिखाई है, भारत ने भी जवाबी प्रदर्शन किया है और आगे कार्य करता रहेगा। ब्रह्मोस और हाइपरसोनिक जैसे जो मिसाइल हैं उसे जरूर उससे सचेत रहना चाहिए। तो नौसैनिक जो शक्ति है इसमें हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है। एट द एंड यहाँ पर आपका रक्षाबंधन ऑफर है, सभी ऑनलाइन लाइव डीएलपी कोर्सेज पे आपको ऑफ मिल रहा है। ISGS फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो फर्दर ये जो आपकी फीस आपको दिखाई दे रही है 60% ऑफ के बाद है और ये फीस आप EMI के थ्रू जमा कर सकते हो 3 से 4 बार में। पीसेस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस यहाँ पर आपके 60 to 75% ऑफ है। UPSC एंड यूपी पीसेस फाउंडेशन कोर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको 50, 60 एंड 70% ऑफ मिल रहा है फर्दर फीस EMI के थ्रू। यूपी RARO मेंस कोर्स मात्र आपका 3000 में मिल रहा है। ऑप्शनल कोर्स 50 से 60%, ऐसे कोर्स, NCERT कोर्स और जनरल हिंदी यहाँ पर 80% और 75% तक का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो दिस इज द न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।